नमस्कार। साईं सन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 42 चैप्टर 42 का एक अंश अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है समस्त प्राणियों में बाबा का वास। समस्त प्राणियों में बाबा का वास। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मीबाई एक उच्च कुलीन महिला थी। वे मस्जिद में बाबा की दिन रात सेवा किया करती थी। केवल भगत महालसापति तात्या और लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त रात को मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ सकता था। एक बार संध्या समय जब बाबा तात्या के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तभी लक्ष्मीबाई ने आकर उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा कहने लगे कि अरे लक्ष्मी, मैं अत्यंत भूखा हूँ। वे यह कहकर लौट पड़ी कि बाबा थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। उन्होंने रोटी और साग लाकर बाबा के सामने रख दिया, जो उन्होंने एक भूखे कुत्ते को दे दिया। तब लक्ष्मीबाई कहने लगी कि बाबा, यह क्या है? मैं तो शीघ्र गई और अपने हाथ से आपके लिए रोटी बनाकर लाई। आपने एक ग्रास भी ग्रहण किए बिना उस कुत्ते के सामने डाल दिया। तब आपने व्यर्थ ही मुझे कष्ट क्यों दिया? मैं तो यह सोच कर गई थी कि बाबा खाएंगे और मैं रोटी पका कर ले आई, लेकिन आपने बगैर एक ग्रास भी ग्रहण किए बगैर कुत्ते को खिला दिया। उसके बाद देखिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा ने उत्तर दिया कि व्यर्थ दुख न करो, कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर ही है। कुत्ते की भी तो आत्मा है। प्राणी भले ही भिन्न आकृति प्रकृति के हों, उनमें कोई बोल सकते हों और कोई मूक हो, परंतु भूख सबकी एक सदृश है, एक समान है। इसे तुम सत्य जानो। जो भूखों को भोजन कराता है, वह यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। जो भूखे को भोजन कराता है, वह यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। यह एक अकाट्य सत्य है। इस साधारण सी घटना के द्वारा बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा प्रदान की कि बिना किसी की भावनाओं को कष्ट पहुँचाए किसी प्रकार उसे नित्य व्यवहार में लाया जा सकता है। इसके पश्चात लक्ष्मीबाई उन्हें नित्य ही प्रेम और भक्ति पूर्वक दूध, रोटी व अन्य भोजन देने लगी, जिसे वे स्वीकार कर बड़े चाव से खाते थे। वे उसमें से कुछ खाकर शेष लक्ष्मीबाई के द्वारा ही राधा कृष्ण माई के पास भेज दिया करते थे। इस उच्छिष्ट अन्न को वे प्रसाद स्वरूप समझकर प्रेम पूर्वक खाती थीं। इस रोटी की कथा को असंबद्ध नहीं समझना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि सभी प्राणियों में बाबा का निवास है, जो सर्वव्यापी, जन्म मृत्यु से परे और अमर है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस कहानी के माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से हमें यह स्पष्ट होता है कि सभी प्राणियों में ईश्वर का निवास होता है। तो चाहे पक्षी को खाना खिलाइए, या भगवान को भोग लगाइए, या किसी संत को भोजन कराइए, सबकी भूख एक समान है। और भूखों को भोजन कराना यथार्थ में ईश्वर की सेवा करने के समान है, साईं की सेवा करने की समान है। बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णन करते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिसी विदिसिहु माही। देश काल दिसी विदिसिहु माही। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। इसका मतलब ये है कि मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से मौजूद है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं।
देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ प्रभु का निवास नहीं है। तो इस प्रकार इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि परमात्मा जो है वो सिर्फ मंदिर में नहीं है, सिर्फ मूर्ति में नहीं है, पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे नेचर में, कण कण में, जन जन में, सभी में परमात्मा का निवास है। और जो भक्त हर जगह समान रूप से ईश्वर का दर्शन करता है वही असल में भक्ति करता है। थैंक यू वेरी मच।